बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, रियाजी का पेपर है, 3 क्लास के बच्चे तैयार हो जाएं। फर्स्ट टर्म का आप लोगों का पेपर है। इसमें आप लोगों को 10 अदद एमसीक्यूज दिए जाएंगे। हर एमसीक्यूज 2 नंबर का होगा। आप लोगों के पास जो एमसीक्यूज के नंबर बनेंगे वो टोटल 20 बन जाएंगे, ठीक है। और 30 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो आप लोगों के पास इस तरह टोटल जो नंबर बनेंगे वो 50 बन जाएंगे और आप लोगों को टोटल टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का। आप लोगों के सामने ये पेपर दे दिया गया है। इस पेपर को अच्छी तरह समझना है और फिर आप लोगों ने हल करना है। तो सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम दोस्तों को इससे फायदा हासिल हो सके, ठीक है। तो चलें जी, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आप लोगों को इस तरह का जो है पेपर दिया जाएगा, तो आप लोगों के सामने इस तरह की शक्ल होगी और कहा गया होगा दी गई शक्ल में रंगदार हिस्से की कसर क्या है। यानी आप लोगों ने जो है इस शक्ल को अच्छी तरह गौर से देखना है और आप लोगों के पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया होगा। तो यहाँ पे समझ के हम लोग जो इसको हल करने लगे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जरा गौर करें, टोटल आप लोगों को कितने डब्बे दिए गए हैं? 1, 2, 3 और 4। अब वो क्या कहता है? वो कहता है रंगदार हिस्सा, जिसे कलर किया गया। कलर देखें, एक हिस्से में किया गया है, बाकी 3 हिस्से खाली छोड़ दिए गए हैं। अब गौर करें, यहाँ पे क्या आ रहा है? एक हिस्सा आ रहा है, तो पहली बात तो ये आ गई। अब टोटल काउंट करें, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। यानी आप लोगों के पास जो जवाब आ रहा है 1/4 आ रहा है, यानी 1/4। तो यहाँ पे जरा गौर से देखें, आप लोगों के पास ऑप्शन ए मौजूद है 1/4, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो है 1/4 पे टिक कर देना, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब चलें जी दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, वो कहते हैं 250 है और दरमियान में बॉक्स दिया और 210 है के दरमियान दुरुस्त अलामत क्या है? नंबर 1 कि 250 बड़ा है 210 से, या फिर 210 बराबर है 220 के, यहाँ पे इक्वल आप लोगों को नजर आ रहा है। या फिर वो कहते हैं कि 250 स्मॉल है, छोटा है किससे? 210 से। या फिर वो कहते हैं कि ये जो है 210 ये बड़ा है और बराबर है किसके? 250 के। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो यहाँ पे सवाल दिया गया है उसमें आप लोगों को बॉक्स दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है मैं रफ यूज में लिख लेता हूँ 210 है और यहाँ पे आप लोगों के पास एक बॉक्स है और यहाँ पे 250। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो रकम बड़ी होती है उसकी तरफ जो है साइन ओपन होता है इस तरह से, ठीक है। तो यानी 250 बड़ा है 210 से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्रेटर का आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है ऑप्शन ए में ग्रेटर की अलामत आई हुई है, तो आप लोगों ने इसी को टिक करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वो कहता है जी 3 क्वेश्चन के अंदर दिए गए अददी खत पर पी की कीमत मालूम करें। जरा गौर करें, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 0, 6, 12, P, 24 और 30। तो डियर स्टूडेंट गौर करें, यहाँ पे कौन सा टेबल पढ़ा जा रहा है? 6 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूं। मेरे पास जो एक लाइन है वो कहता है इस तरह की एक आप लोगों के पास लाइन दी गई है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0, 6, फिर 12 और उसके बाद यहाँ पे उसने P दे दिया, फिर कहता है जी 24 है। इस तरह से जो है आप लोगों को उसने एक स्टेटमेंट दी हुई है और इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट एक और नंबर दिया उसने 30 का। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट जरा गौर करें, 6 का पहाड़ा पढ़ें, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूने 12 हो जाएगा, 6 तिया 18, 4 6 24 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। इंग्लिश में अगर आप लोग रीड करते हैं 6 1 6, 6 2 12 हो जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 हो जाएगा। इट्स मीन 12 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 18 आ रहा है। तो P का आंसर क्या होगा? 18 होगा। तो चलिए चल के देखते हैं हमारे पास जो है इसमें 18 कहीं मौजूद है। ऑप्शन ए में देखें 6 है, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। तो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? 18 आ जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वो कहता है 18 को डिवाइड करें 2 पे। 18 को आप लोगों ने जो है 2 पर तकसीम करना है। जब आप लोग जो है 18 को 18 को जो है 2 पे जाके डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी हम 18 डिवाइडेड बाय 2 जी, 2 का भाड़ा पड़ेंगे, 2 9 दा कितना बन जाएगा? 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 9 आ गया। तो चलिए चल के देखते हैं यहाँ पे 9 कहीं पे अवेल है। ए में देखें 9, बी 16, सी 20, डी 36।
तो आप लोगों के पास ए में आंसर मौजूद है। यहां तक पे क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने जो है जहां पे आप लोगों को 9 नजर आएगा उसे आप लोगों ने टिक कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन आ गया। वो कहता है जी इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिया गया है अगर एक कॉपी की कीमत 50 रुपए है और 6 कॉपियों की कीमत क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट यहां पे हम लोग लिखेंगे भाई एक कॉपी की कीमत कितनी है 50 रुपए, 6 कॉपियों की कीमत कितनी होगी। आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। 6 0 दा 0, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 हो जाएगा यानी 300 रुपए। मैंने क्या किया उर्दू मीडियम स्टूडेंट 6 को सिफर से जरब दे दिया, 6 सिफर सिफर 6 पंजे 30 हो गया। तो मतलब मेरे पास आंसर क्या आ गया 300 रुपए, यानी 6 कॉपियों की कीमत 300 रुपए होगी। यहां पे चेक करें ए ऑप्शन 300, बी ऑप्शन 350, सी ऑप्शन 400, डी ऑप्शन 450। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका आंसर है करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है 300 रुपए। सवाल नंबर 6 है आप लोगों के पास। वो कहता है जी 35 को आप लोगों ने 2 से जरब देना है यानी 35 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका जो आंसर आता है वो आप लोगों ने लिख देना है। तो हम लोग जो क्या करते हैं यहां पे जाके लिख लेते हैं जी 35 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 दा 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, 2 3 दा 6, 6 और 1 7। जब हम लोग जो है 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 70 आ जाता है। ठीक है 35 को 2 से जरब दिया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया 70 आ गया। तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं ऑप्शन ए 60 है, ऑप्शन बी 61 है, ऑप्शन सी 70 है, ऑप्शन डी 610 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो क्या था वो सी है यानी 70 रुपीज है। क्लियर। नेक्स्ट चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास। वो कहते हैं जी 85 और 63 का फर्क आप लोगों ने मालूम करना है, डिफरेंस आप लोगों ने मालूम करना है। तो ये भी बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने रकम लिख लेनी है। 85 है आप लोगों के पास तो मैंने लिखा जी 85 और फिर क्या कहता है वो कहता है जी 63 तो मैंने यहां पे जाके लिख दिया 63। ठीक है क्या करना है माइनस कर देना है। 5 में से 3 को निकालें भाई 2 बच जाएगा, 8 में से 6 को निकाल दिया 2 बच गया। इट्स मीन 85 में से 63 को माइनस किया तो 22 आ गया। तो देखें जी यहाँ पे ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 148। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आप लोगों के पास बी आ जाएगा 22। क्लियर। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है जी आप लोगों ने क्या करना है 94 प्लस 41 करना है और इसको आप लोगों ने हल करके नीचे टिक करना है। तो मैंने जो यहाँ पे जाके रकम लिख लेनी है। मेरे पास कौन कौन सा डिजिट दिया गया है। उसने कहा जी 94 है और 41 है। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है और वो कहते हैं जी इसको आपने क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलें जी 4 और 1 टोटल करें 5, 9 और 4 इसको टोटल करें 13 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 135। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे चेक करें 135 कहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ए 125 है, ऑप्शन बी 135 है, ऑप्शन सी 145 है और ऑप्शन डी है 155। हमारे पास आंसर क्या आया 135, 135 हमारे पास जवाब आया। तो जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है और यही इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है हमारे पास। वो कहता है ताक अदद की शनाख्त करें यानी ऑड नंबर आप लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है सबसे पहले यहां पे समझ लें कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऐसे डिजिट जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो सकें। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सो ऑन। तो प्यारे बच्चों ये नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं। ये सारे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं, ताक हिंसे कहलाते हैं। और जुफ्त कौन से होते हैं जिन्हें आप लोग इवन नंबर बोलते हैं वो होते हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ऐसे हिंसे जो 2 पे तकसीम हो जाएं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें इवन नंबर का नाम दिया जाता है। तो अब इसमें देखें ये तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। अच्छा इसकी निशानी क्या है। इसकी निशानी ये होती है कि आप लोगों के पास जो हिंसा दिया जाता है मिसाल के तौर पे ये 56 है 34 है और 98 है। ठीक है ऐसे डिजिट जिनके एंड वाले जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स इनमें से मौजूद हों
या 2 हो या 4 हो 6 हो 8 हो या फिर 0 हो, तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं, इवन नंबर। अब इसमें और कौन सा नंबर बच गया, 87, तो 87 तो इसमें नहीं आता, वो फिर कौन सा नंबर होगा, वो ऑड नंबर होगा, वो ताक नंबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें जी, आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वो कहता है कि रोमन अदद V और I हिंसों में है। अब इसको आप लोगों ने पहचान करना है, ये कौन सा नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। चलिए जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे गिनती देखते हैं कि हमारे पास जो गिनती होती है रोमन में वो कैसे लिखी जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये 1 होता है, ठीक है, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। इस तरह से ये गिनती आगे चलती जाती है। ये 7 हो गया और ये आप लोगों के पास 8 हो जाएगा और फिर ये जो है आप लोगों के पास 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब जरा गौर करना है, बात को समझना है। आप लोगों के पास जो अलामत है वो जरा गौर करें, कौन सी है, VI। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास VI यही मौजूद खड़ी है, यही है ना। तो यहां से जरा गिने, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। इसका मतलब VI जो है उसका करेक्ट आंसर क्या है, 6 है। तो यहाँ पे देखें 6 मौजूद है, जी हाँ बिल्कुल मौजूद है। तो आप लोगों ने जो है इस पे टिक कर देना है। यहां तक क्लियर हो गया। ये आप लोगों का हिस्सा था मारूजी का। अब इसके बाद जो है उसने हिस्सा इंशाइया दिया और वो कहता है जी आप लोगों ने जो है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन उसने दे रखा है, क्या क्वेश्चन दिया है, वो कहता है जी 8978 में से माइनस करना है 3546 को। तो आप लोगों ने जो इस क्वेश्चन को लिखना है और आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो चलें जी, इस क्वेश्चन को जो है हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे मैंने जो है इस रकम को लिख लेना है। यहां पे मेरे पास क्या सवाल है, वो कहता है जी 8978 माइनस करना है 3546। इस तरह आप लोगों ने थोड़ा खुला खुला करके लिखना है, ठीक है, और खुश खत करके लिखना है। जी बच्चों, 8 में से 6 को माइनस कर दो तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 2। 7 में से 4 कट कर दो तो आप लोगों के पास बाकी कितना बचता है, 3। 9 में से 5 को कट करो तो बाकी आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 4। 8 में से 3 को कट करें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब आप लोगों के पास आंसर आ चुका है 5432। क्लियर हो गया। तो ये जो आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। वो कहता है अगर एक पेंसिल की कीमत 15 रुपए हो तो ऐसी 6 पेंसिलों की कीमत मालूम करें। आप लोगों के पास जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत जो है यहां पे लिखेंगे, एक पेंसिल की कीमत, द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू, टोटल कितनी है, 15 रुपीज। अब वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड करें कितनी, 6 पेंसिलों की कीमत। यहां पे लिखेंगे 6 पेंसिलों की कीमत, यानी आप लोगों ने क्या करना है, ये मालूम करना है, ठीक है। द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल्स, ये आप लोगों ने जो है फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, हम लोग सिंपल सा लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे आप लोग रफ बना लें, यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 6। 15 को 6 से जरब दे दो तो 6 को 5 से जरब देंगे, 6 बन जाए 30 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा और फिर जो है 6 को 1 से जरब दें, 6 कम 6 और 3 9 बन जाएगा। इट्स मीन 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। यानी 6 पेंसिलों की कीमत आप लोगों के पास कितनी आ गई है, 90 रुपीज आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। वो कहता है जी 37,625 में से हर हिंसा की मकामी कीमत मालूम करें। क्या करना है, आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख लेना है, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 37,625। आप लोगों ने हर डिजिट जो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 जो है आप लोगों के पास मौजूद है तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 लिख लेना है। अब इसके आगे जितने भी आप लोगों के पास डिजिट बचे हैं उनके इंटरचेंज में आप लोगों ने क्या करना है, 0 0 लगानी है।
यानी 1 2 3 4 4 जीरो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4। तो ये इसकी जो प्लेस वैल्यू आ चुकी है 3 की। इसी तरह अब बारी आती है 7 की, तो आप लोगों ने यहाँ पे 7 लिखना है। अब इसके बाद बाकी जितने हिस्से बचे हैं उनकी जगह आप लोगों ने क्या करना है 0 0 पुट करना है 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 0। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6 देखेंगे, 6 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कुल कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। कौन कौन सी हैं 2 5। इनकी जगह क्या करेंगे 2 जीरोस लगा देंगे, 1 और 1 2 0। तो लिखें जी यहाँ पे 0 0। क्लियर। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी आ रही है 2 की। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है 2 के बाद देखिए कितने डिजिट हैं ओनली 1। तो यहाँ पे 1 0 पुट कर दें। अब लास्ट में देखें कौन सा नंबर है 5 है। तो क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो 5 के बाद देखिए कोई जीरो या कोई हिंसा है नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट 5 को पुट कर देना आप लोगों ने। तो डियर स्टूडेंट हमने हर नंबर को लिया, पहले 3 को लिया, यहाँ पे लिख दिया प्लेस वैल्यू ऑफ 3। उसके बाद इसके एंड पे देखेंगे जितने भी डिजिट हैं उन सारों की जगह आप लोगों ने क्या करना है 0 पुट कर देना है। फिर इस तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 7 लिखा, 7 के बाद देखिए 1 2 3 3 0। इस तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 6, उसके बाद 2 0, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 2, उसके बाद 1 0, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 5। बस आप लोगों के पास है ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो है दूसरा पार्ट यहाँ पे रीड कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आप लोगों के पास हो कहते हैं दिए गए आदाद को तरतीब सऊदी और तरतीब नजूली में लिखें। यानी क्या करना है आप लोगों ने इन नंबर्स को जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो चलें जी इनको जो है हम लोग जाके सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। वो कहता है जी राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। जो आप लोगों को नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। 428 है, 955 है, 625 है, 125 है, 382 है। तो आप लोगों ने इन नंबर्स को क्या करना है, इन नंबर्स को जो है आप लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे हिंसे से बड़े हिंसे की तरफ जाना। यानी सबसे पहले छोटा हिंसा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ए से जेड की तरफ जाना वो क्या कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और डिसेंडिंग क्या कहलाता है, सबसे पहले बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा हिंसा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आप लोगों ने इस तरह से जो है ये हिंसे लिखने होते हैं, तो इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग का नाम दे दिया जाता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जरा गौर से देखना है आप लोगों ने। ये है 428, ये है 955, ये 625 है, ये 125 है, ये 382 है। ठीक है, इन सारों में स्मॉलेस्ट सबसे छोटा हिंसा कौन सा है 125 है। तो आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देना है 125। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं। अब 100 के बाद देखें कौन सी बारी आ रही है, 300 की बारी आ रही है। इसके बाद ये दूसरा हिंसा है जो इसे थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 382। ठीक हो गया। अब 382 के बाद देखें जरा गौर से, फिर नंबर आता है 428 का। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस हिंसे को लिख देना है। 428 के बाद देखें किसकी बारी आती है 625 की। तो आप लोगों ने जो है ये हिंसा भी यहाँ पे लिख देना है। क्लियर हो गया। और लास्ट में देखें 955 है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 955। तो डियर स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर आप लोग लिख चुके हैं। बात आ जाती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सबसे पहले बड़ा हिंसा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये देखें आप लोगों के पास ये जो असेंडिंग ऑर्डर आया हुआ है इसका आप लोगों ने उलट करना है। यहाँ पे क्या है 955, तो आप लोगों ने जो है सबसे पहले बड़ी रकम लिखनी है, फिर उससे छोटी है 625, फिर उसके बाद आ जाएगा 428, उसके बाद क्या आ जाएगा 382, उसके बाद क्या आ जाएगा 125। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। अब चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसका जो है आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा होगा। वो कहता है जी 15 से लेकर 19 तक रोमन आदाद में आप लोगों ने लिखना है। ठीक हो गया। चलें जी हम लोग जो है इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो क्या करना है 15 से लेके 19 तक आप लोगों ने जो है रोमन नंबर्स लिखने हैं। तो 15 है, 15 को रोमन में किस तरह लिखा जाता है एक्स और वी। ठीक है, और उसके बाद 16 को कैसे लिखते हैं एक्स। एक्स का मतलब क्या है 10 है, और
v का मतलब क्या है 5 है। अब इसके बाद जो है v लिखेंगे, ये 15 हो गया। इसके बाद 1 टाइम i लिखेंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 16 आ जाएगा। अब 17 लिखना है x v डबल i, ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 17। उसके बाद 18 लिखना है, x लिखेंगे, x के बाद जो है आप लोगों के पास क्या आ जाएगा v और ट्रिपल i आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 18 आ जाएगा। जब 19 कहेगा x i x, ये आप लोगों के पास जो है 19 बन चुका है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट भी आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया जी। लास्ट आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन है, यहाँ पे रीड कर लें। वो कहता है 30 और 50 इसके दरमियान तमाम जुफ्त और ताक आदाद को अलग अलग लिखना है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ताक और जुफ्त अदद क्या होते हैं, यानी ऑड और इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे एक बार फिर आप लोगों को बताता चलूं कि डियर स्टूडेंट, ऐसे हिंद से जो 2 पर तकसीम हो जाते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं, जुफ्त नंबर कहलाते हैं। और ऐसे तमाम हिंद से जो 2 पे तकसीम नहीं हो सकते वो सब के सब जो है ऑड नंबर कहलाते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर कहां से स्टार्ट करना है, वो कहता है कि जी 30 से लेके 50 के दरमियान यानी 30 नहीं लिखना 50 नहीं लिखना, ठीक है, इसके दरमियान। अब इवन नंबर है जो 2 पे तकसीम हो सके तो 30 से ऊपर चलना है। अब 31 देखें क्या है, 31 तो ऑड नंबर है, वो तो नहीं हम लोग लिख सकते, तो 32 आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 और 48, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, जुफ्त नंबर हैं, ठीक है। अब चलें जी ऑड नंबर आप लोगों ने लिखने हैं, तो ये भी जो आप लोगों ने 30 और 50 के दरमियान लिखने हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे 31 आ जाएगा, यानी ऐसे हिंद से जो 2 पे तकसीम ना हो सके। 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 और 47। 47 के बाद देखें 48 है, और 48 चूंकि आप लोगों के पास क्या है इवन नंबर है, तो लास्ट नंबर आप लोगों के पास क्या आ गया 49 आ गया। ये सब के सब क्या हैं ऑड नंबर हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का पेपर जो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह समझ के हल कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के मजीद पेपर आप लोगों के सामने आए और मजीद वीडियोस आप लोग जो है देख सकें, तो तमाम स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।